एक घने जंगल में जहाँ हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल खिले थे, एक रोमांचक और अद्भुत घटना घटने वाली थी। एक संगीत की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने वाला था। जैसे ही जंगल के राजा शेर ने संगीत की प्रतियोगिता की घोषणा की, सभी जानवर उत्साह से भर गए और उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्सुक हो गए। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले राजा शेर ने सभी को शांति और अनुशासन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संगीत सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी और प्रतिभा को व्यक्त करने के लिए भी होता है। जो भी जानवर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते थे, उन सभी को अपना नाम राजा शेर को लिखवाना था। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कलाकार भी कम नहीं थे। बुलबुल अपनी मधुर आवाज़ के लिए प्रसिद्ध थी, तोता अपनी तान से सबको मोह लेने के लिए प्रसिद्ध था और मधुमक्खियाँ अपने पंखों की फड़फड़ाहट से मधुर धुनें बनाने के लिए प्रसिद्ध थीं। इसलिए राजा शेर के पास संगीत प्रतियोगिता में नाम लिखवाने के लिए जानवरों की एक लंबी कतार लग गई। संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने वालों का नाम लिखने का काम लगभग पूरे दिन चला। अंत में राजा शेर ने प्रतियोगिता का दिन सुनिश्चित किया और सभी जानवरों को सूचित किया। सभी जानवर अपनी अपनी तैयारी में लग गए। अब प्रतियोगिता शुरू होती है। प्रतियोगिता का पहला भाग था मधुर गायन। बुलबुल, कोयल और तोते ने अपनी मीठी आवाज़ों से सभी का मन मोह लिया। इसके बाद बारी आई थाप और ताल की। बंदरों के ढोलक और हाथियों के पैरों की थाप ने जंगल में जोश भर दिया। सभी जानवर उनकी ताल पर झूम झूम कर नाचे। प्रतियोगिता के तीसरे चरण में चिड़ियों ने अपनी मधुर चहचहाहट से एक सुंदर संगीत प्रस्तुत किया। सभी जानवर चिड़िया की मधुर चहचहाहट सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। चौथे और अंतिम भाग में जानवरों के एक समूह ने मिलकर एक नाट्य प्रस्तुति दी। उन्होंने जंगल और प्रकृति के महत्व को बखूबी दर्शाया। प्रतियोगिता का निर्णय करना राजा शेर के लिए बहुत मुश्किल था। सभी प्रस्तुतियां शानदार थीं और हर जानवर ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था। अंत में राजा शेर ने घोषणा की कि सभी जानवर विजेता हैं। उन्होंने कहा कि संगीत में कोई हार जीत नहीं होती, बल्कि यह खुशी और एकता का उत्सव होता है। सभी जानवर बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और जश्न मनाया। जंगल में संगीत की गूंज देर रात तक सुनाई देती रही। यह संगीत प्रतियोगिता जंगल के सभी जानवरों के लिए एक यादगार अनुभव बन गया। उन्होंने सीखा कि संगीत उन्हें एकजुट करता है और उनकी खुशियों को बढ़ाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन का माध्यम ही नहीं, बल्कि एकता और भाईचारे का प्रतीक भी है। हमें हमेशा दूसरों की प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर खुशियां मनानी चाहिए।